फिल्म डॉन 2 की कहानी डॉन 1 की कहानी से 5 साल आगे से शुरू होती है और अभी डॉन एशिया के ड्रग मार्केट पर राज कर रहा होता है, लेकिन अब वो यूरोप में आना चाहता होता है। यूरोपियन ड्रग कार्टेल ये बात जानता होता है कि डॉन यूरोप में उनसे कई कम दामों में ड्रग्स बेच सकता है और अगर यूरोप में डॉन ने अपने कदम जमा लिए तो वो खत्म हो जाएंगे। और ये है यूरोप के ड्रग कार्टेल का बॉस और इसका नाम है जिमी कूगन। ये एक मीटिंग रखवाता है जिसमें यूरोपियन कार्टेल वाले डॉन को मारने का फैसला कर लेते हैं। कहानी आ जाती है थाईलैंड में और अब होती है डॉन की एंट्री। इस आदमी की तलाश कई मुल्कों की पुलिस को होती है। डॉन थाईलैंड में एक सौदा करने के लिए आता है। ये सौदा डॉन को मारने की एक साजिश होती है, लेकिन डॉन भी डॉन है। डॉन उन्हीं की बंदूक छीन कर वहाँ गोलियां चला देता है, जिस पर वहाँ उनके आदमी आते हैं और डॉन तेल के डब्बों में गोली मारकर वहाँ धमाका कर देता है। एक आदमी से लड़ते हुए डॉन को मुश्किल होती है, लेकिन डॉन उसको भी मार देता है। और दोस्तों, इस तरह होती है बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की धमाकेदार एंट्री। इस फिल्म में इनका नाम डॉन है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। कहानी अब आ जाती है मलेशिया के एक शहर कुआलालंपुर में इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स में। दोस्तों, इंटरपोल पूरी दुनिया की पुलिस होती है और प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में रोमा के रोल में है और रोमा इंटरपोल की एक ऑफिसर होती है। इसी के ऑफिस में एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है अर्जुन। और अब एंट्री होती है सीबीआई ऑफिसर विशाल मलिक की। इन्हें इंटरपोल में 37 साल हो चुके थे और अब ये रिटायर हो रहे होते हैं। मलिक साहब और रोमा लिफ्ट में डॉन के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर निकलने पर डॉन उनके सामने खड़ा होता है और वो डॉन को अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर लेते हैं। पूछताछ के वक्त डॉन ये बात साफ कर देता है कि वो उन्हें अपने ड्रग्स के कारोबार की जानकारी तभी देगा जब उसे इम्यूनिटी यानी कि पूरी आजादी दी जाएगी। और डॉन जितना बड़ा मुजरिम होता है ये तो होने वाला था नहीं। डॉन की सजाए मौत लिख दी जाती है और अब उसे जेल ले जाया जाता है। दोस्तों, डॉन और रोमा के रिश्ते के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लें कि डॉन 1 की कहानी में डॉन ने रोमा के दिल से खेला था और उसे जेल जाते हुए देखकर रोमा को खुशी होती है। जिस जेल में डॉन को ले जाया जाता है वहाँ पर डॉन का पुराना दुश्मन वरदान भी होता है। और दोस्तों, वरदान के बारे में आपके लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि ये डॉन की वजह से 5 सालों से जेल में है। डॉन अब बाथरूम में होता है कि एक आदमी उसे मारने के लिए आता है, लेकिन डॉन उसे पछाड़ देता है, बाहर खड़े गार्ड को उसका हथियार देता है और अब वो वरदान से मिलने जाता है। वो वरदान से कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाने आया हूँ, लेकिन वरदान का तो लड़ने का मूड होता है। इन दोनों की मुलाकात काफी दिलचस्प जाती है। डॉन उससे कहता है, जरा सोचो, जो आदमी इस दुनिया में कहीं भी अपने आप को गिरफ्तार करवा सकता था उसने यही मुल्क क्यों चुना जहाँ वो जानता था कि उसका दुश्मन उसे जान से मारने के लिए तैयार बैठा है। ये बातें सुनने के बाद वरदान का गुस्सा अब कम हो जाता है और डॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराने आया हूँ। डॉन ने अब वरदान के साथ जेल से भागना होता है और इस काम के लिए डॉन के पास सिर्फ 2 हफ्ते थे, क्योंकि 2 हफ्ते बाद डॉन की सजाए मौत आने वाली होती है। वरदान खाने का सामान मंगवाने के बहाने एक बोतल मंगवाता है जिसमें केमिकल्स होते हैं और वो डॉन को डॉन के कहने पर सफाई का काम दिलवा देता है। डॉन का वकील उससे मिलने आता है। वो वहाँ के बाथरूम में जाकर 2 काले पैकेट छुपा देता है और डॉन जब वहाँ सफाई करने जाता है तो वो वहाँ से वो पैकेट निकाल लेता है। अब डॉन वरदान को एक दवाई देता है और जब खाना पक रहा होता है तो वरदान उस दवाई को खाने में डाल देता है और उस दिन वो दोनों ही खाना नहीं खाते। जिसने वो खाना खाया होता है उसी रात वो सब बीमार हो जाते हैं। अस्पताल वाले अब बीमार कैदियों को वहाँ लेने आते हैं और ये देखकर डॉन वरदान को इशारा करता है। दोस्तों, डॉन का वकील जो पैकेट लाया था उनमें से एक पैकेट वरदान के पास होता है और एक पैकेट डॉन के पास होता है। वो उसमें से केमिकल निकाल कर दरवाजे का ताला तोड़ते हैं और जब अस्पताल वाले उनके पास आते हैं तब वो अपना काम दिखाते हैं। वो दोनों हॉस्पिटल यानी के अस्पताल वालों के कपड़े पहनकर जेल से बाहर आते हैं और एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रोमा को डॉन के भागने की खबर मिल जाती है और डॉन वो अब एक पार्टी में होता है। डॉन अपनी एक साथी से मिलता है जिसका नाम होता है आयशा और अब वो तीनों एक टीम होते हैं।
2 दिन के बाद डॉन और वरदान स्विट्जरलैंड आ जाते हैं और वहाँ वो वरदान के पुराने बॉस बोरिस का बैंक वाला सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलते हैं और उसके अंदर उन्हें एक फाइल और एक वीडियो टेप मिलती है। वो तीनों अब एक गाड़ी में होते हैं और वहाँ एक बात साफ हो जाती है कि डॉन ने एक बहुत बड़ी चोरी करने का सोचा हुआ है। पैसों की चोरी नहीं बल्कि 50 और 100 यूरो वाली करेंसी के नोट्स छापने वाली प्लेट्स की चोरी। वो एक फैबियन कोहल नाम के आदमी की बात करता है जो जर्मनी के डच सेंट्रल बैंक यानी कि DZB का 8 साल से प्रेसिडेंट होता है। इस बैंक का प्रेसिडेंट किसी और ने बनना था लेकिन कोहल ने उसको डॉन के पुराने बॉस सिंघानिया के जरिए मरवा दिया था। कोहल ने जिसको सिंघानिया से इस बारे में बात करने के लिए भेजा था वो एक हिंदुस्तानी होता है जिसका नाम होता है JK दीवान। ये DZB का वाइस प्रेसिडेंट होता है। सिंघानिया ने दीवान के साथ उस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और वो वीडियो उस टेप में होती है जो वो दोनों वरदान के पुराने बॉस बोरिस के सेफ्टी बॉक्स से लाए थे। दोस्तों वो करेंसी नोट्स छापने वाली प्लेट्स DZB की बिल्डिंग में होती हैं और डॉन अब इस वीडियो के जरिए कोहल और दीवान को ब्लैकमेल करने वाला था। मलिक साहब रोमा को डॉन और वरदान के बारे में बताते हैं कि वो बर्लिन में दिखाई दिए हैं। बर्लिन यानी कि जर्मनी। रोमा अब अर्जुन के साथ बर्लिन में एक फंक्शन में आती है जहाँ पर JK दीवान भी होता है और आयशा भी वहाँ एक आदमी के साथ आती है। उस फंक्शन में जब डांस शुरू होता है तब आयशा दीवान के साथ डांस करती है और डांस करने के बहाने वो उसकी जेब में एक मोबाइल डाल देती है। आयशा के साथ जो आदमी आया था वो रोमा के साथ डांस करता है और उसके जाने के बाद रोमा को उस पर शक होता है। वो आदमी दीवान को उस मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है कि इस फोन में एक वीडियो है जो तुम्हें काफी दिलचस्प लगेगी। उस वीडियो को देखकर दीवान हैरान रह जाता है और वो उसे उस बैंक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है जिस पे दीवान के साइन होते हैं और जो इस बात का सबूत होता है कि सिंघानिया के स्विस बैंक अकाउंट में $10 लाख ट्रांसफर किए गए थे। वो अब दीवान को बाहर अपनी गाड़ी में बुलाता है और पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉन है। डॉन उसे बता देता है कि उसे क्या क्या चाहिए और इस काम के लिए वो उसे 24 घंटे देता है। दूसरी तरफ रोमा उस आदमी को ढूंढ रही थी और वो डॉन का पीछा करने लगती है लेकिन डॉन भी डॉन है। वो मौका देखकर दीवान को गाड़ी से उतार देता है, रोमा को अपने पीछे भगाता है और एक ऐसा एक्सीडेंट करता है जिसमें रोमा फंस जाती है और डॉन उसके सामने से हाथ हिलाता हुआ चला जाता है। दीवान फैबियन कोहल को डॉन की ब्लैकमेलिंग के बारे में बताता है जिस पर वो दीवान से कहता है तुम्हें जो करना पड़े करो लेकिन मैं इस डॉन के बारे में दोबारा कभी नहीं सुनना चाहता। जिस पर वो एक किराए के कातिल के पास जाता है जिसका नाम होता है अब्दुल जब्बार और दीवान उससे डॉन को मारने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डॉन एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है समीर जो कि एक बहुत कमाल का हैकर होता है और ये एक बहुत बड़ी चोरी के जुर्म में पकड़ा भी गया था लेकिन सबूत न मिलने की वजह से बच गया और डॉन इसे अपने प्लान में शामिल कर लेता है। समीर की एक बीवी होती है याना। ये दोनों माँ बाप बनने वाले होते हैं। समीर उसे बता देता है कि उसे कुछ हफ्तों के लिए जाना पड़ेगा और उसे यकीन दिलाता है कि अब वो कुछ गलत नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब्बार दीवान से डॉन की बात मानने का कहता है। दीवान अब डॉन की बताई हुई जगह पर डॉन से मिलने जाता है और वो जब्बार के कहने पर डॉन को नकली जानकारी दे देता है और अब उसे डॉन के बताए हुए होटल के कमरे में जाकर डॉन के कॉल का इंतजार करना होता है। जब डॉन वहां से जा रहा होता है तो जब्बार अपने आदमियों के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। दोस्तों समीर भी वहीं पर होता है और वो डॉन को बता देता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डॉन लिफ्ट में चला जाता है और जब्बार बाहर खड़ा रह जाता है और जब जब्बार ऊपर पहुंचता है तो डॉन बिल्डिंग के किनारे पे खड़ा होता है और जब तक वो अपनी पिस्तौल निकालता है डॉन नीचे गिर जाता है। डॉन ने अपने आप को रस्सी से बांधा होता है जिस वजह से वो हिफाजत से नीचे आ जाता है और जब्बार देखता रह जाता है। जब जब्बार अपने आदमियों के साथ एक कबाड़ वाली जगह से जा रहा होता है तो एक मशीन उन्हें गाड़ी समेत ही उठाकर कुचलने वाली मशीन में डाल देती है। उस मशीन का रिमोट डॉन के पास होता है और वरदान उन पर पिस्तौल ताने खड़ा होता है। दोस्तों जब दीवान जब्बार से मिलने गया था तब वरदान उस पर नजर रखे हुए था इसलिए उनको अब्दुल जब्बार का पहले से ही पता था। डॉन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, दीवान ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं तुम्हें उससे 3 गुना ज्यादा दूंगा। अब्दुल जब्बार उस मशीन में पिसना नहीं चाहता था और अब
तब जब्बार भी डॉन की टीम में आ जाता है। डॉन दीवान को कॉल करके उस पर अपना गुस्सा निकालता है और अब दीवान असली जानकारी देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर आयशा उसके पास जाती है और दीवान अब उसे असली जानकारी वाली डिस्क दे देता है। इस डिस्क में होते हैं करेंसी सेंटर के ब्लूप्रिंट्स यानी के नक्शा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यानी के सिक्योरिटी की जानकारी और सब कुछ। और अब डॉन उससे कहता है कि इस गलती की वजह से तुम्हें अब मेरा एक और काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जब दीवान उस गाड़ी से उतरा था जिस गाड़ी में डॉन था, तब दीवान को एक आदमी ने देख लिया था। रोमा और अर्जुन को वो आदमी मिल जाता है और वो अपनी आंखों देखी दीवान की शक्ल बनवा देता है। रोमा ये समझ जाती है कि डॉन और दीवान में कुछ चल रहा है और अब इस मूवी का इंटरमिशन होता है। डॉन की अब सारी टीम एक जगह पर इकट्ठी होती है और अब टीम में डॉन, समीर, आयशा, वरदान और जब्बार और उसके आदमी होते हैं। समीर अब उन्हें समझाता है कि इस बिल्डिंग में चोरी करना कितना मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, समीर के मुताबिक डीसीबी की बिल्डिंग में दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम होता है और समीर तिजोरी वाले कमरे के अलावा उस बिल्डिंग में सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वरदान इंटरपोल का फर्जी ऑफिसर बनकर डॉक्टर श्नाइडर नाम के एक आदमी से मिलने जाता है। वो तिजोरी डॉक्टर श्नाइडर के फिंगरप्रिंट्स और उसकी आवाज से खुलती होती है। वरदान उसके आगे अपने ब्रीफ केस से चीजें गिराता है और डॉक्टर श्नाइडर वरदान की मदद करते हुए एक चीज उठाकर ब्रीफ केस में रखता है। समीर उस चीज के ऊपर से डॉक्टर श्नाइडर के फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और हाथ की कलाई में बांधने वाले बैंड में उसकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। चोरी करने के लिए जितना भी सामान चाहिए था वो सब आ चुका होता है और जब्बार के आदमी एक फायर ट्रक तैयार कर लेते हैं और चोरी करने का अब सारा प्लान तैयार हो चुका होता है। दोस्तों, इस सब के चलते समीर अपनी बीवी के साथ राब्ते में होता है और समीर उससे कहता है कि बस कुछ और दिन और मैं वापस आ जाऊंगा। अब टाइम आता है चोरी का। समीर डीजीपी की सिक्योरिटी वाला बनकर डीजीपी की नकली वैन में डीजीपी की पार्किंग में जाता है। उस वैन में एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके जरिए वो डीजीपी की बिल्डिंग को हैक करना शुरू करता है। डॉन दीवान को एक जगह पर बुलाकर इंतजार करवाता है और फिर वो डॉन के कहने पर डीजीपी जाता है। जब दीवान वहाँ से चला जाता है तो उसकी गाड़ी की डिक्की से डॉन निकलता है। पहले डॉन ने जहाँ पर दीवान को इंतजार करवाया था वहाँ वो उसकी गाड़ी की डिक्की में घुस गया था और अब डॉन दीवान की दी हुई जानकारी की मदद से डीजीपी की बिल्डिंग में घुसता है। अब्दुल जब्बार भी अपने आदमियों के साथ फायर ट्रक में निकल पड़ता है और वरदान दोबारा से डॉक्टर श्नाइडर से मिलने जाता है। मजेदार बात ये होती है कि रोमा और मलिक साहब तभी डीजीपी में आते हैं। डॉन ब्लूप्रिंट्स के जरिए बिल्डिंग के गुप्त रास्तों में गया होता है और जब वो लिफ्ट में होते हैं तब डॉन उसी लिफ्ट के ऊपर खड़ा होता है। वो वहाँ पर बम लगाता है, समीर से कह के लिफ्ट रुकवाता है और सामने के रास्ते में घुस जाता है। लिफ्ट वापस से चल पड़ती है इसलिए किसी को शक नहीं होता और डॉन वो अब वहाँ के बाथरूम में पहुँच जाता है। मलिक साहब और रोमा अब दीवान से मिलते हैं और रोमा उससे उस दिन के बारे में सवाल करती है जिस दिन वो डॉन से मिला था, लेकिन दीवान बात को घुमा देता है। डॉन के आगे के प्लान का टाइम अब आ जाता है और बिल्डिंग में उसने जो बम लगाया था अपनी घड़ी के जरिए वो उस बम को फाड़ देता है। सब लोग डीजीपी की बिल्डिंग से बाहर जाने लगते हैं। तिजोरी वाला कमरा बंद कर दिया जाता है। वरदान डॉक्टर श्नाइडर को बेहोश करके उसको बांध देता है। जब्बार और उसके आदमी फायर ट्रक में फायर फाइटर बनकर वहाँ आते हैं, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और सिक्योरिटी कैमरा वाले रूम वाले गार्ड्स को मारते हैं और उसके आदमी पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं और एक जगह पर वो स्मोक यानी के धुएं वाला ग्रेनेड फेंक कर कुछ लोगों को अपने साथ एक साइड पे ले जाते हैं। समीर बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर देता है जिसके बाद जब्बार और उसके आदमी वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं। बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। डॉन बाहर खड़ी रोमा से राब्ता करता है और वो उन्हें बताकर एक बम फाड़ता है और वो बम अब्दुल जब्बार और उसके आदमियों के फायर ट्रक में फटता है जो कि वहाँ पास में ही खड़ा होता है। डॉन रोमा से कहता है कि अगर कोई इस बिल्डिंग के 100 फीट करीब भी आया तो और धमाके होंगे। जब्बार और उसके आदमी तिजोरी वाले कमरे में आ जाते हैं और वो लोग जिनको जब्बार के आदमी साइड पे ले गए थे उनको अब वो होस्टेज यानी के बंदी बना लेते हैं। डॉन और वरदान भी वहाँ आ जाते हैं और वरदान डॉन को डॉक्टर श्नाइडर का कार्ड दे देता है। अब वो उस वोल्ट का दरवाजा तोड़ते हैं और दरवाजा टूटने पर वोल्ट के अंदर एक गैस निकलती है, लेकिन उस गैस से कुछ नहीं होता क्योंकि जो वहाँ होते हैं उन्होंने मास्क पहने होते हैं। डॉन अब उस
वोल्ट के अंदर ऊपर की तरफ उल्टा चिपक कर तिजोरी के पास जाता है और उसमें डॉक्टर श्नाइडर के फिंगरप्रिंट्स, उसकी आवाज, उसका कार्ड और समीर का बताया हुआ पासवर्ड लगाने के बाद तिजोरी खुल जाती है और अब 50 और 100 यूरो के नोट्स छापने वाली प्लेट्स डॉन के सामने होती हैं। डॉन जब प्लेट्स निकाल रहा होता है तो जब्बार के एक आदमी से वोल्ट के अंदर कुछ गिर जाता है, जिस पर वोल्ट का दरवाजा बंद होने लगता है और डॉन को भागकर बाहर आना पड़ता है। वो सारी प्लेट्स डॉन के पास होती हैं और डॉन समीर से कहता है जाने का वक्त हो गया, लेकिन तभी वरदान डॉन पर पिस्तौल तान देता है और उससे वो प्लेट्स ले लेता है। दोस्तों, डॉन सिर्फ अब्दुल जब्बार का इस्तेमाल करना चाहता था और वरदान डॉन पर दोबारा भरोसा करने की गलती नहीं करना चाहता था। उसने जब्बार को इस बारे में बता दिया था और वो दोनों पहले से ही डॉन के खिलाफ एक दूसरे के साथ हो गए थे, लेकिन डॉन भी डॉन है। डॉन ने इनके लिए बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं बनाया था और बाहर निकलने के लिए डॉन ने जो प्लान इनको बताया था वैसा कोई प्लान था ही नहीं। समीर के मुताबिक वो डीजीपी के वोल्ट वाला रूम कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो भी एक झूठ था। समीर वोल्ट वाले कमरे की लाइट्स बंद कर देता है और जब वहाँ की लाइट्स वापस से चलती हैं तब डॉन वहाँ से गायब होता है। दोस्तों, डॉन उस बिल्डिंग के एक कमरे में जाता है जहाँ पर सीपीएस एक्सप्रेस नाम की कंपनी के कुरियर बॉक्सेस पड़े होते हैं। डॉन ने आयशा के हाथ इस कंपनी में एक डब्बा कुरियर के तौर पर भिजवाया था और डॉन अब उस कमरे में से वो डब्बा ढूंढ लेता है। जब्बार के आदमी वहाँ डॉन के पीछे आते हैं, लेकिन डॉन दरवाजे के पीछे छुपा होता है और उन्हें मार देता है। दोस्तों, उस डब्बे में पानी में तैरने के लिए सामान होता है। डॉन उस बिल्डिंग की पाइपलाइन से पानी में जाता है और फिर किसी और जगह से बाहर आता है। अब वो जाता है समीर के पास और मजेदार बात ये होती है कि समीर वहाँ पुलिस को बुला लेता है और समीर डॉन को पकड़वा देता है। दोस्तों, इस सब के चलते समीर को अपनी बीवी की बार बार याद आ रही थी। उसका ज़मीर जाग गया था, इसलिए उसने पुलिस को इस बारे में खबर कर दी। मलिक साहब जब डॉन से उसके साथियों के बारे में पूछते हैं तो डॉन कहता है कि वो मेरे साथी हैं नहीं थे। अब उन पर वरदान का हुक्म चलता है, मेरा नहीं। अब वरदान मलिक साहब से राब्ता करता है और उनसे एयरपोर्ट पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और एयरपोर्ट पर एक जहाज मांगता है और इसके लिए वो उन्हें 2 घंटे देता है और उनको वरदान की बात माननी पड़ती है ताकि वो उन लोगों को कुछ ना करें जो कि अंदर उनके पास हैं। समीर रोमा को चोरी के बारे में सब बता देता है और फिर वो डॉन से बात करने जाते हैं। डॉन उनसे सही से बात नहीं करता और फिर वो वहाँ दीवान को बुलवा आता है। वो दीवान से कहता है अगर मैं जेल गया तो तुम और फैबियन कोल मेरे साथ जेल जाओगे, बस एक आखिरी चीज चाहता हूँ। दीवान उससे वादा करता है कि वो डॉन को जर्मनी में इम्यूनिटी दिलवाएगा। बदले में डॉन डीजीबी की बिल्डिंग में जाने के लिए उनकी मदद करेगा और उनको वो डिस्क देगा जिसमें उसके ड्रग्स वाले कारोबार की सारी जानकारी होती है। दोस्तों, डीजीबी के दरवाजों पर बम लगे होते हैं। अब डॉन रोमा और पुलिस को उसी पानी वाले रास्ते से बिल्डिंग के अंदर लेकर जा रहा होता है और वो सर्वेलेंस वाले रूम में लगे हुए बम को फाड़ देता है। इस पर उन्हें डॉन के बारे में पता चल जाता है और अब जब्बार डॉन को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है और अब पुलिस में और जब्बार के आदमियों में लड़ाई होती है। जब्बार के आदमी तो वहाँ बम भी फाड़ते हैं और वहीं पे डॉन रोमा को गोली लगने से भी बचाता है। वो जब्बार के सारे आदमियों को मार देते हैं, जिस पर जब्बार वहाँ पर लगा हुआ बम फाड़ने के लिए बटन दबाता है, लेकिन बम फटता ही नहीं क्योंकि डॉन उस बम को डिफ्यूज कर देता है, जिस पर अब वो मलिक साहब को होस्टेजेस में से एक औरत को मार देने की धमकी देते हैं और हेलीकॉप्टर्स लाने के लिए 5 मिनट देते हैं। लेकिन अब डॉन जब्बार से कहता है कि उस औरत को जाने दो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रोमा डॉन के साथ होती है और अब वो दोनों उनके पास जाते हैं। वो उनसे उनका सामान नीचे रखवा देते हैं और अब वरदान के कहने पर रोमा ने डॉन को मारना होता है और 3 गिनने तक अगर उसने ऐसा ना किया तो जब्बार उसे गोली मार देगा। डॉन खुद रोमा से ये करने के लिए कहता है, लेकिन रोमा से ये नहीं हो पाता और इस पर जब्बार रोमा को गोली मार देता है। अब डॉन उनसे कहता है इससे पहले कि डॉन का दुश्मन अपनी पहली चाल चले, डॉन अपनी अगली चाल चल चुका होता है। दोस्तों, डॉन वहाँ जो बैग लाया था उसमें बम होता है और वो अपनी घड़ी के जरिए उस बम को फाड़ देता है। इस पर जब्बार के आदमी ढेर हो जाते हैं और अब डॉन की वरदान और जब्बार से लड़ाई होती है। लड़ते हुए वरदान बेहोश
बेहोश हो जाता है और डॉन जब्बार को मार देता है। और अब डॉन मलिक साहब को मौजूदा हालत के बारे में बताता है और उनसे कहकर वो समीर को अपने पास बुलवाता है, उसे प्लेट्स देने के लिए और उससे अपनी इम्यूनिटी के पेपर्स लेने के लिए। और वहाँ पे डॉन उससे अपनी दुश्मनी का ऐलान कर देता है। रोमा जिंदा होती है और अब डॉन उसे बाहर अर्जुन के पास ले जाता है। वो दीवान को अपनी इम्यूनिटी के लिए थैंक यू बोलता है। रोमा को अब एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। दीवान बहाने से प्लेट्स को अपने साथ ले जाता है और प्लेट्स वाले बैग में उनको डॉन की वो डिस्क मिलती है और उसमें वो ड्रग्स के कारोबार की जानकारी के साथ साथ वो वीडियो भी देखते हैं जिसके जरिए डॉन ने दीवान को ब्लैकमेल किया था। डॉन की उस डिस्क से मिलने वाली जानकारी के जरिए जिमी कूगन और उसके साथी अरेस्ट हो जाते हैं। डॉन ने फैबियन कोहल को भी बेनकाब करके पकड़वाया। पुलिस को डॉन का ये एहसान मानना पड़ा और वरदान उसे वापस जेल भेज दिया जाता है। कहानी समीर के पास आ जाती है और उसके पास घर में एक पैकेज आता है जिसके बाद उसे डॉन का कॉल आता है। डॉन अब मिलने जाता है आयशा से और समीर भी वहाँ आयशा के साथ होता है। दोस्तों, अपने आप को पुलिस से पकड़वाने के लिए डॉन ने ही समीर से कहा था और डॉन ने वो डिस्क पहले ही समीर को दे दी थी जिसे समीर ने बिल्डिंग से बाहर आते हुए प्लेट्स वाले बैग में डाल दिया था। समीर के पास जो पैकेज आया था उसमें होती है वही करेंसी नोट छापने वाली प्लेट। जब डॉन ने तिजोरी से वो प्लेट्स निकाली थी तब डॉन के पास नकली प्लेट्स भी थी जो कि उसने वरदान को दी थी। असली प्लेट्स बैग में थी और जब वो उस बैग के साथ उस कमरे में गया था तब उसने वो प्लेट उस डब्बे में डाल दी थी जो के बाद में समीर के घर पे आया था। जब डॉन दीवान की गाड़ी की डिक्की से बाहर निकला था तब उसने उस डिक्की में बम लगा दिया था। जब दीवान वहाँ से जा रहा था तब उसकी गाड़ी में वो बम फट गया और उस गाड़ी की डिक्की में पड़ी वो प्लेट्स जल गयी। डॉन उन दोनों से कहता है दुनिया समझती है वो प्लेट्स जो उस ब्लास्ट में जल गयी वो असली थी, जबकि असली प्लेट्स यहाँ मेरी मुट्ठी में हैं। दोस्तों, डॉन ने रोमा से कहा था कि वो आजाद आदमी बनना चाहता है। उसके सारे दुश्मन या तो खत्म हो चुके होते हैं या जेल में होते हैं। पुलिस भी अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अब डॉन वाकई में एक आजाद आदमी होता है। आयशा उससे कहती है कि यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वहाँ से बचकर निकल आए और इस पर वो कहता है डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं और ये तो हम भी जानते हैं कि नामुमकिन है। और इस तरह इस मूवी का कमाल का एंड होता है। दोस्तों, डॉन 1 की कहानी वाली वीडियो आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।